चलो देखो इधर सुनो, ठीक है रुक जाइए ना सर सर सर, चलो देखो इधर, भाई भाई नहीं बहन जी, देखिए तो बोल रहे हैं मिला रहे हैं। देखो क्वेश्चन है पीछे से रिलेटेड वीडियो है, अगर जो कंटिन्यूटी में है उसको एकदम 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 समझ में आएगा, जो कंटिन्यूटी में नहीं उसको एकदम 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 नहीं समझ में आएगा। देखो इधर, तो यहाँ 3 गो क्वेश्चन है, पीछे से रिलेट है, अगर पीछे वाला अगर बात याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बहुत बहुत खराब है। देखिए तो क्वेश्चन यहाँ पर कि एक एपी में एक एपी है, एपी दिया हुआ है जिसमें बोल दिया कि भाई पौधों की संख्या 50 है। रे बकला कौन है कि जब बताते तो हल्ला नहीं करो, तू हल्ला नहीं करी थले, खीस बढ़ता है भाई, जब बताया तो हल्ला नहीं करो। एक एपी में 50 पद हैं, मतलब एक एपी है जिसमें बोल दिया कि 50 को है पद, टर्म दिया हुआ है, जिसमें तीसरा पद 12 है और अंतिम पद तीसरा पद दे दिया, 50 को पद है उसमें, इसमें तीसरा पद दे दिया है और अंतिम पद दे दिया है कितना 106। तो बोला है कि 29वां पद निकाले। एक बात 29वां का मतलब T29, और T29 निकालने पड़ेगा तो प्रॉपर उसमें ए चाहिए डी चाहिए, एम तो है तुमको पास, तो ए डी कहां से निकलेगा, जो दे ले उससे निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा समझ गया क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं बचेगा क्वेश्चन, है ना, कितनों इधर उधर करेगा तो बना दोगे तुम लोग। तो चलो यहां पर आते हैं, क्योंकि T29 निकालने के लिए, भाई T29 निकालने के लिए 29वां का मतलब यही ना हुआ, इसको एन के मान तो पता चल गया, इसको तोड़ोगे, कोई भी पद निकालने का फॉर्मूला नहीं पता थे, a + n - 1 * t, a + n - 1 * t पता है, अब पी ले घी तो ये हो गया। चलो अब इसके लिए जो आपको a घट रहा है, इसमें a घट रहा है और इसमें क्या घट रहा है, b घट रहा है, इसको पहले निकाले पड़ेगा। इसको निकालोगे कहां से, हम क्या बोलेंगे, जो देले उसी को फॉर्मूला लगाएंगे, उसी से मारेंगे, उसी को पीटेंगे, उसी को कूटेंगे, अपने आप लिख लेगा। तो चूंकि आपको दिया हुआ है, चूंकि आपको यहां पर पता है, ध्यान से इतना कवर हो रहा होगा, T3 दिया है, तीसरा पद का मतलब T3 कितना दिया है 12 दिया हुआ है। इसको जब T3 के हिसाब से तोड़ोगे, मतलब फॉर्मूला पर Tn पर, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो कि है जब n रहता है तब फॉर्मूला क्या हो जाता है, Tn जब रहता है, Tn जब रहता है तो क्या होता है, a + n - 1 * d, जो n में से घटता है। अब यहाँ पर रियल में मान दे रहे, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको तोड़ो, a + n - 1 करेंगे तो यानी कि n के मान कितना 3, 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2d हो जाएगा, यानी कि a + 2d = 12। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? और फिर साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि अंतिम पद दिया है, चूंकि आपको ये भी पता है, तथा अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद को Tn कहते हैं ना, या L कहते हैं, यानी कि L के मान या Tn के मान दिया हुआ है या An के मान, कंफ्यूजन मत होना। कंफ्यूजन क्या हो रहा है, कोई रहा नहीं ना, ठीक है। तो Tn का मान दिया हुआ है ना, कितना 106 ना रे बबुआ, 106। जब Tn का दिया हुआ है तो Tn क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, Tn का क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आया? बोलो क्या लगाएंगे, Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, लगाओ। हाँ अब तू है कह सकल है, रुक जाओ, ये 50वां पद है, यानी कि T50, अरे n का मान पता है, इसके में n के मान पता है तुमको, Tn मतलब यानी कि 106 दे है, यानी कि 106वां जो है 50वां पद होगा, क्योंकि टोटल 50 पद है ना, अरे टोटल 50 पद है ना, तो इसको तोड़ोगे तुम्हें, यानी कि ये भी कह सकते हो दूसरा भाषा में, ऐसे भी कह सकते हो कि T50 = 106 कह सकते हो, घुमा के बतवा बोल दिया है, नहीं समझा, समझ में आया कि नहीं? अरे भाई Tn मतलब 106 दे है, यानी कि Tn मतलब अंतिम पद, आप पहले ही कंफर्म कर दिया है कि उसमें कितना पद है, 50 है, 50 के मतलब भी चाहे वो तो बतवा कैसे भी लिख सकते हो T50। अब इसके हिसाब से तोड़ो, फॉर्मूला लगाओ, a + n - 1 * d, तो क्या हो जाएगा, a + 49
डी बराबर 106। आया समझ में? कोई दिक्कत है? इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस 49 d बराबर 106। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड। अब हल कर देंगे, क्योंकि ए निकालने के लिए है तो भाई हमको ए और डी चाहिए। कंप्लीट मान निकालने के लिए है तो एन के मान तो पता है, कोई भी पद निकालने के रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन यानी कि 29 तो इसमें पता है, ए नहीं पता है ना डी पता है, तो निकालो यहां से। इसको हल करोगे तो निकल जाएगा। आया समझ में? हल करो तो क्या करते हैं, इसमें से ही घटा देते हैं। क्यों घटाएं? क्योंकि एगो कट जाएगा तो एगो बचेगा तो उसका मान निकल जाएगा। हाँ, कवर हो रहा है ना बुआ इतना? समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पर घटाओ। तो भाई इधर वाला इधर के साथ, इधर वाला इधर के साथ, तो पहले सेकेंड लिखे हो तुम, तो सेकेंड वाला पहले लिखे पड़ेगा। तो सेकेंड यही ना है, ए प्लस 49 डी, फिर माइनस। अब माइनस देखो, ये माइनस देकर पप्पा के अकेले तो है नहीं, ए के सबका दोनों का पप्पा क्या है इसको दे दे, ले तुमको भी है तो ले ले ले, तो क्या हो जाएगा? लड़ लेगा प्लस माइनस माइनस, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस। तो क्या हो जाएगा? माइनस ए और माइनस है 2d। अब इधर आ जाओ, 106 माइनस कितना? 12 ना रे, नीचे अब कवर नहीं होगा ना? चलो ठीक है, आप बहुत बहुत धन्यवाद, हमको बता दिया आपकी नहीं कवर हो रहा है। अब देखिए, अब घटा ये कट जाएगा ना, अब कट जाएगा, ऐसे खत्म, ये घटाइएगा तो 47। देखो यहाँ पर हम ये लिख दिए थे कि निकालने के लिए है, तो हम समझ तू उतना मेटार दली हम बोला, तो ये घटाए 49 में से 2d तो 47d बचेगा बराबर घटाब 94 है ना? तो 2 टाइम्स कटेगा ना, 2 मर्द में कट जाएगा, तो d का मान कितना हो जाएगा? 2। ऐसा समझ में? जब d का मान आ गया तो कोई समीकरण में रख दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में, तो लग लिख ही देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, अब रखिए, तो d का मान रखिएगा सर तो यहाँ पर है a प्लस क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाता है, 4 होता ही है, d के जब रखेंगे तो 4 बराबर 12। ए प्लस में उधर रहेगा तो ए का मान निकालने के लिए तो ले जाओगे उधर है, तो कितना हो जाएगा? 8। अब आ गया, अब इसलिए आप चलते हैं, इसलिए अब t 29 निकाल दो, इसलिए t 29 अब निकालते हैं, तो t 29, इसलिए t 29 बराबर भाई n रहता है तो क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n के मान तो पता है, तो a प्लस डायरेक्ट हम कर दें, तो a का मान कितना है बताओ? a का मान 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन माइनस 1 तो घटाएंगे तो 29 में से घटेगा तो 28, डी से गुना करेंगे तो डी कितना है? तो दूसरे इसमें गुना कर दिए। आए समझ में? तो ये 8 का 8 प्लस 56 जोड़ो 64 आ जाएगा। 29वां पद आ गया आपका, कितना? कोई दिक्कत है? उतारिए कि कवर हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा, चलो उतारो। चलो सुनो इधर देखो, इधर देखिए, तो यहाँ पर कोई समझो कॉन्सेप्ट, जिनको बन गया अच्छी बात है, नहीं बना है वो भी अच्छी बात, हम बता रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है, यदि एपी का कुछ यहाँ पर है दिया हुआ आपको, है ना? क्वेश्चन लैंग्वेज वाला खास कर रहे हैं तो बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना? बोला कि यदि एपी का 10वां पद 52 है, यानी कि T10 कितना? 52। T10 क्या है? 52 है ना? 10वां पद 52 है और 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अच्छा 52 ही दे रहे हैं ना, तो इसको पहले तोड़ लो ना, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस 9d बराबर 52। कोई दिक्कत है? ये ऐसे क्यों हुआ समझ में आया? हम फार्मूला पर तोड़ दिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला पर,
यहां पर n का मान समझो कि पता है ना। तथा इधर आ जाओ, कथा इन्हें सुनाते हैं। अब फिर बोला है कि 13वां पद, सॉरी 17वां पद 13वां पद से, 17वां पद 13वां पद से कितना अधिक है, यानी कि 17 मतलब 17वां, यानी कि टी 17 13 से कितना ज्यादा, अधिक के मतलब ज्यादा, यानी कि टी 13 प्लस 20। देख लो, यही तो बात बोल रहा है। ध्यान से देखो क्या बोला है कि 13वां जो पद है, सॉरी 17वां पद, 13वां 17वां जो पद है वो 13वां पद से क्या है, 20 अधिक। अधिक का मतलब ज्यादा, यानी कि टी 17 किससे ज्यादा है, से किसमें लगा है, इसमें या का, तो इससे ही है ना। तो 20 ज्यादा कर दिए, बराबर के चिन्ह देके लिखेंगे। समझ में आया? अच्छा, बराबर के चिन्ह क्यों दिए, समझ, एकड़ कोई मतलब हुआ रे, ऐसे ऐसे एकड़ मतलब हुआ। इसके मतलब है कि टी 17 जो होगा ना, जो भी डिजिट है वो जो है 13 में 20 जोड़ेगा तो ओकर बराबर आएगा। समझ में आया कि नहीं, कि कोई के डाउट है? तब बराबर का है दिए कि बोला है कि 17वां जो पद इसमें एपी का है वो तुम 13 में 20 जोड़ोगे तब इसके बराबर आएगा, इसलिए ऐसे कर दिए। तोड़ो फॉर्मूला पर जो जानते हो। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 16d, इसको तो होगा ना तोड़ेंगे तो, इसको तोड़ेंगे तो a प्लस 12d प्लस 20 होगा। अब एक जैसा वाला एक तरफ कर लेते हैं, है ना, इसको इस तरफ कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस, नहीं ऐसे करते हैं, इधर इस a से तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इधर ले आओ, a माइनस a हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अब प्लस में 16d पहले से था, ये प्लस में इधर आएगा तो 12d बराबर 20। देखो a से खत्म, यहाँ तो कोई समीकरण हल करने की जरूरत नहीं, घटा बोलते कितना बचेगा, 4d बराबर 20। d का मान निकाल लो, d का मान क्या हो जाएगा 5, और जब d का मान 5 आया तो रख दो वहां पर, a का मान भी आ जाएगा। इसको तुम फर्स्ट भी मान सकते हो समीकरण, तो लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर। अब रखो भाई, अब देखिए इधर तो रखिए। अच्छा बोला कि सुनो, इधर क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते, पूरा पढ़ो। एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें तो एपी कब लिख सकते हो, एपी कब ज्ञात हो सकता है, जब ए और डी पता रहे। बस ए तुमको दे दे, डी दे देता नहीं, एपी लिख दोगे, कितनों लिख दोगे तुम, कितनों अनंत। तो डी तो पता चल गया, ए पता चलाओ तो रखो इसमें, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 9 बचे 45 बराबर 52, यही ना, ये प्लस में इधर आएगा तो 52 माइनस कितना बचेगा 7 ना बचेगा। अब एपी लिख दो, एपी लिखने के लिए बोल रहा है ना, एपी कैसे लिखा था, इसलिए कवर हो रहा है, इसलिए एपी। अब नहीं होगा तो इसमें हो जाएगा ना। देखो तो पहले ए का मान लिखते हैं, ए का मान क्या है 7, डी का जोड़ते जाते हैं 12, फिर डी का मान इसमें जोड़ेंगे, फिर डी का मान, बस अब ज्यादा नहीं 2-3 वो लिख देना, हो गया आंसर। आया समझ में? रुक जाओ, इसको ही बताते हैं, अभी नहीं, इसको एडजस्ट हो जाएगा शायद इतना में, इतना आएगा ना यार, इतना आएगा ना। चलो देखो इधर सुनो, जा क्या हम बोल दी, तुनियों को विदाई होके का मन हवा होइल हवा ज्यादा टाइम। देखो इधर एपी यहाँ पर दिया हुआ है, एपी यहाँ पर आपको ऐसे दिया हुआ है ना, इसमें एपी दिया हुआ, तो बोला कौन सा पद 31वां पद से 130 अधिक होगा।
समझ रहे हो? एपी दे दिलबो, आप पूछी दो कि कौन सा पद 31वां पद से 130 अधिक हो। क्या बात, क्या बात, बोले तो दम सिंपल है, जो बोला है ओकरे थुर पचकाएंगे हम, यही ना बोला है। तो देखो, तो कौन सा पद, यानी कि एन का मान निकालने पड़ेगा, यहाँ तो एन नहीं पता है, तो बोला है कि कौन सा पद 31वें पद से 130 अधिक है, ये बोला है कंडीशन, इसी पर अप्लाई करेंगे। तो चूंकि आपको पता है ए का मान पता है, डी का मान पता है, अरे ये नहीं लिखा सकते हो क्या? ए पता है ना कितना है बताओ, 5, और डी बाई सार्वंतर कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालता है, बोल रहे कोई भी पद उसके पहले वाला घटा दो। हाँ, एपी में रहता हुआ तब ही हवा, अब जेपी में रहता हुआ था नहीं आता हुआ, देखो इधर। तो अब यहाँ पर जो बोला है ना कि कौन सा पद है ना 31वें पद से, यानी कि कौन सा पद हमको पता है नहीं, तो पद हम मान लेते एन, यानी कैसे टीएन, भाई कौन सा पद हमको नहीं पता है, टीएन 31वां पद से, यानी कि टी, ऐसे हम ऐसे करते, रुक जाओ, मान लेते कि माना कि पद वो क्या है, एन है, मान ले, माना कि वह पद एन है, एन है, इसलिए अब एन है तो टीएन होगा, तो क्या हो जाएगा टीएन कितना अधिक होना चाहिए भाई 31वां से 130, यानी कि टी 31 प्लस 130, यही कंडीशन बोल रहा है ना, अरे बोल रहा है कि नहीं, बोलो। दिक्कत हमरा क्या है, हमको कुछ नहीं दिक्कत, हमरा को क्या दिक्कत होगा, दिक्कत होगा तो मार्क हम बराबर कर देंगे, दे हाँ। चलो देखो इधर, तो टी एन ऐसे है, कंडीशन समझ में आ गया। अब तोड़ो, फार्मूला पर तोड़ो भाई, तब फार्मूला क्या होगा, इसको ला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको फार्मूला पर तोड़ो, तो ए प्लस 30 डी हो जाएगा ना, 30 डी हो जाएगा, अब प्लस 130 होगा, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, जहां जिसको मान पता है वो पुट करो। देखो ए का मान पता है आपको, ए के जगह कितना रखेंगे 5, प्लस एन का मान नहीं पता है, एन का मान एन है, 1 का, डी का मान पता है ना 10, बराबर ए का मान 5 रखो, प्लस डी का मान पता है ना 30 गुने डी का मान 10 प्लस 130, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, तो यहाँ पर 5 का 5 आई 10 से गुना करबे ना, तो 10 एन माइनस 10 बराबर 5 प्लस 300 प्लस 130 हो गया। अब देखिए, तो एक काम करो, ये 10 एन का 10 एन, अब 5 में से 10 घटेबे तो माइनस में 5 बचेगा, तो माइनस में 5। अब इधर ध्यान दो, जोड़ो 435, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 435। अब एक जैसा वाला के एक तरफ करेंगे, ये माइनस में जोड़ेगा तो प्लस में, तो 10 एन 435 अब प्लस 5 है ना, तो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तो 10 एन बराबर जोड़ो 440, अब कट करवे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, इसलिए एन का मान 44, यानी कि 44वां जो पद होगा, 44वां जो पद होगा 31वां पद से, समझ में आया, कोई दिक्कत है?